राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से की जाने वाली भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। ईश्वर हमेशा उनकी सुनता है जो उन्हें साफ मन से याद करते हैं। जब तक हृदय की वीणा नहीं बजेगी तब तक परमात्मा भी समझ में नहीं आएंगे। धर्म तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जैसे भोगी अपनी प्यास मिटाने में उलझा रहता है, वैसे ही बुद्धिवादी बुद्धि में उलझे रहते हैं। अंत में दोनों चूक जाते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में नहीं है। परमात्मा इतना छोटा नहीं है कि उसे बुद्धि में बांध लिया जाए। इसीलिए परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है। भक्ति तो एक प्यास की तरह है। जब धरती भीषण गर्मी में प्यास से तड़पने लगती है, तभी बादल उसकी प्यास बुझाने के लिए बरसता है। जब आपके भीतर विरह की अग्नि जलेगी, तभी तो प्रभु की करुणा बरसेगी। जब छोटा शिशु पालने में रोता है, तो आपने देखा होगा कि माँ सहज ही दौड़ी चली आती है। उसी प्रकार भक्त के भजन में उतनी ताकत होती है कि भगवान खुद को रोक नहीं पाते। आखिर सारे भजन तो तड़पते भक्त के आंसू की ही झलकन है। जिस दिन मनुष्य के मन से भक्ति खो गई, समझो उस दिन धर्म भी खो गया। भक्ति है तो भगवान है और उनका भक्त भी। भक्ति के हटने पर धर्म कट्टर सिद्धांत के संपुट में बंद हो जाता है। हम परमात्मा को तभी जान सकते हैं जब भक्ति का आनंद आंसू बनकर झरने लगे। जिस प्रकार रोज घर की साफ सफाई की जाती है तो घर साफ रहता है, अन्यथा घर गंदा हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मन में संसार की वस्तुओं को देखकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान जैसे दोषों का कचरा रोज बिना बुलाए आता है। यदि आप अपने मन की शुद्धि नहीं करेंगे तो ये गंदगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक दिन सारी शांति भंग हो जाएगी। आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रेम, सेवा, दया जैसे गुण इस कचरे को दबा देगा। आपने देखा होगा कि आज सारे संसार की लगभग यही स्थिति है कि लोग इस गंदगी की शुद्धि नहीं करते, यानी ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उनकी उपासना नहीं करते। उनके लिए ये भी समझना होगा कि वास्तव में ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। जैसे मधुमक्खी प्लास्टिक के फूलों पर बैठ जाए तो उसे वहां से रस नहीं मिलेगा। इस दृष्टांत के अनुसार अगर आप ईश्वर की पूजा बिना भक्ति और श्रद्धा के कर रहे हैं तो आप सोचिए कि लाभ कैसे मिलेगा, जो ईश्वर की पूजा और उपासना करने से मिल सकते हैं। इसीलिए असली ईश्वर को पहचाने, अपने अंदर उत्तम गुणों, उत्तम संस्कारों की स्थापना करें। अग्नि तो चाहे दीपक की हो या चिराग की हो या फिर मोमबत्ती की, इसकी लो के दो ही कार्य हैं, जलना और सबको प्रकाशित करना। ये तो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर हम इसका उपयोग कहाँ करें। इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म तो वो चीज़ है जिसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। कर्म तो एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव और प्राणियों को स्वतंत्रता से कर्म करने का हक है। और हमारे कर्म फल भी हमारी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जो भी कुछ करता है उसको उसका वही परिणाम मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है, और जो बुरे कर्म करता है उसका परिणाम भी उसे बुरा ही मिलता है। पका हुआ आम कभी खराब नहीं हो सकता, वो हमेशा मीठा ही रहता है। इसीलिए अच्छे कर्मों का फल हमेशा सुखदायी ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म और उत्तम कर्म जिसमें आत्मा को सुख मिले, हमारी आत्मा की मुक्ति हो और जो सबके लिए हितकारी हो, तो ऐसा ही सदैव कर्म करना चाहिए। तो ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा तो स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र भी है और स्वयं शत्रु भी है। इसी बात को कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। और इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है
और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर कोई व्यवहारिक दृष्टि से मदिरा पीने का कर्म करता है तो उस मदिरा को पीने का परिणाम उस मनुष्य को भोगना पड़ता है। और अगर उसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जीवा भी मीठी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सभी कर्मों का अपना अपना स्वभाव है। वो अपने कार्य अनुसार कर्मानुसार अपना अपना स्वभाव त्यागता है। उन्होंने कहा कि हमेशा बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और अच्छे कर्मों को सदैव अपनाना चाहिए। और कभी भी आप अगर अच्छे कर्म करें तो उस पर अभिमान ना करें। उन्होंने कहा कि हमेशा निरपेक्ष भाव से अच्छे और श्रेष्ठ कर्म हमेशा करते रहें, और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म किए बिना भाग्य नहीं फलता, और भाग्य के बिना कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उनसे कभी विमुख नहीं होता। यह इंसान की सफलता में उसका भाग्य उसका साथी है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं होता। हम हर काम भाग्य पर रहकर नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का भाग्य भी उसके कर्म पर ही निर्भर करता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका भाग्य भी वैसा ही होता है। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी तो भाग्य का भी साथ मिलता है। कर्म और भाग्य दोनों ही हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। कर्म किए बिना भाग्य नहीं फलता, और भाग्य के बिना कर्म की कोई गति नहीं है। यदि अगर किसी मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसका भाग्य कभी भी उससे विमुख नहीं हो सकता। भाग्य हमेशा बलवान तो है, लेकिन कर्म अच्छे कर्मों के साथ। अगर आपके कर्म अनुकूल नहीं है तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, तो हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत करना बेकार है। यही अगर दूसरी ओर भाग्य में ये लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तो तब तुम क्या करोगे? सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो मनुष्य कर्म करते हैं तो उनका भाग्य भी उनका साथ देता है। साथ ही वो कोई भी कर्मों का फल किए बिना मुक्त नहीं हो सकते। कर्मों के आगे किसी का जोर रिश्वत नहीं चलती। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटी सी लकड़ी के खूंटे से बंधा है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक छोटी सी लकड़ी के खूंटे से बंधा है। वो ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ और उसे हंसी भी आई। ये देखकर उसने हाथी के मालिक से कहा कि अरे, ये हाथी तो इतना विशाल है, लेकिन फिर भी ये इतनी पतली सी रस्सी और छोटे सी लकड़ी के टुकड़े की खूंटे से बंधा हुआ है। ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये क्यों बंधा है? ये सुनकर हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा, श्रीमान, जब ये हाथी छोटा था तो मैंने उसी समय इस रस्सी से इसको बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और इस रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय ये छोटा था, इसलिए ये नाकाम रहा। इसने कई बार प्रयत्न किए, हजारों कोशिशें की, लेकिन उसके बाद भी इससे ये रस्सी नहीं टूटी। तो हाथी को ये विश्वास हो गया कि वो इसे नहीं तोड़ सकता। ये रस्सी बहुत मजबूत है, वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। तो उसने ये देखकर उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। अभी हाथी बड़ा हो चुका है, विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास है कि वो इसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए इसने इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया। वो अभी इसे तोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होने के बाद भी ये हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। मित्रों, उस हाथी की तरह हम भी इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते, और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते और झूठे विश्वास पर बनकर उस हाथी के जैसी जिंदगी गुजारते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है तो वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भी आपके भाग्य में है वो आपके पास भाग कर आएगा, और जो आपके भाग्य में है ही नहीं
वो आकर भी वापस चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके एक नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं हमारी बुद्धि को अटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और सम्मान में शांत रहता है, तो वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है और ये संसार भी मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही तो इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करूँगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में तो मुझे कोई नहीं जानता। मैं वर्षा करता हूँ और उसे रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय है। लेकिन जो भी मनुष्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मैं भी उनके साथ हूँ। जो लोग सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, परमात्मा को खुश करते हैं, तो परमात्मा हमेशा उनका साथ रहते हैं। कभी भी ईश्वर उनका साथ नहीं छोड़ते। दुख की घड़ी में और सुख की घड़ी में हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर उसे खुद ढूंढ लेते हैं। भक्त ईश्वर को नहीं ढूंढता, ईश्वर तो खुद भक्ति को ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।